सोमवार के दिन छतरपुर जिले में पुलिस कार्यवाहियों को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा किए गए प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर आयोजित ओबीसी महासभा के इस प्रदर्शन के दौरान नेता अपने आपे से बाहर निकल गए। कई नेताओं ने भाषा की मर्यादाओं को भी तोड़ दिया और मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। एक नेता ने तो मंच से भाषण देते हुए बीडी शर्मा को तलवार से काटने तक की धमकी दे डाली। अगर जरूरत पड़ी तो हम तलवार लेकर भी तुमको काट डालने के लिए हम बता दे रहे हैं। अभी से बीडी शर्मा कान खोल सकती है। दरअसल ये पूरा तमाशा छतरपुर में 17 और 18 फरवरी को पुलिस द्वारा दर्ज की गई रेप की 2 एफआईआर के बाद शुरू हुआ है। 17 फरवरी को छतरपुर जिले के खजुराहो थाना अंतर्गत एक धार्मिक स्थल के पुजारी लवलेश तिवारी के विरुद्ध एक महिला के द्वारा रेप की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 17 फरवरी को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 फरवरी को पुलिस ने एक अन्य महिला की शिकायत पर रेप की एक अन्य एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरी एफआईआर छतरपुर के महिला थाने में दर्ज की गई और इसमें 3 आरोपियों पर रेप का मुकदमा किया गया। संदेहास्पद बात यह है कि दूसरी एफआईआर में जिन 3 लोगों के विरुद्ध रेप का मुकदमा दर्ज किया गया, उनमें से एक ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल, दूसरे ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल और तीसरा व्यक्ति वह शख्स है जिसकी पत्नी ने 17 तारीख को लवलेश तिवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। कुल मिलाकर इन दोनों एफआईआरों की टाइमिंग को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस ने रेप की पहली एफआईआर का काउंटर करने के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज कराई और पहली एफआईआर की पीड़िता के पति सहित ओबीसी महासभा के 2 नेताओं पर मुकदमे कायम कर दिए। विरोध की शुरुआत यहीं से होती है। ओबीसी महासभा ने दूसरी एफआईआर को मुद्दा बना लिया और छतरपुर के छत्रसाल चौक पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के प्रांत स्तर के कई नेता पहुंचे और इस दौरान भाषणबाजी करते हुए आरोप लगाए गए कि दूसरी एफआईआर के पीछे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और इन्हें संरक्षण देने के आरोप बीडी शर्मा पर लगे। देखिए, बीडी शर्मा मुर्दाबाद मैं अभी बोल रहा हूँ और नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद और सरकार यहाँ की मुर्दाबाद, जो फर्जी मुकदमे करवा रहा है, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या उनके घर में बहू बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनकी पार्टी में बड़ी बहू बेटियाँ नहीं हैं जो इस प्रकार के काम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं? ये शर्मनाक है। उस पार्टी को भी मैं तो चैलेंज करता हूँ, बीडी शर्मा मंच लगा लें, ओबीसी महासभा के लोग खड़े हैं, आप आइए, हम बात करना चाहते हैं आपसे कि आपके क्षेत्र में ऐसा कैसे घटना हो गई। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी से। इस प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने न केवल मंच से जमकर विरोध किया बल्कि सड़कों पर भी हुजूम के रूप में निकले। सड़कों पर बलात्कार पीड़िता महिला भी थी जिसने 17 फरवरी को पुजारी लवलेश तिवारी पर एफआईआर कराई थी। इसके बाद ये हुजूम छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां पर ओबीसी महासभा के प्रांत स्तर के नेता महेंद्र सिंह लोधी ने एक बार फिर बीडी शर्मा के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए, हमारे जो जिलाध्यक्ष है ओबीसी महासभा के, उनके ऊपर और जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार जो हमारे प्रदेश सचिव थे और जो पीड़ित जो पत्नी है उनके पति पे भी मामला दर्ज किया गया है। फर्जी मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि जो ब्रह्मेश्वर धाम में जो लवलेश तिवारी नामक जो व्यक्ति है, उसने पाखंड के नाम पे और धर्म को बीच में लाके और उस महिला के साथ गलत किया है, बलात्कार किया है, जो कि महिला खुद बोलती है। इसलिए ओबीसी महासभा जो संगठन है, कृष्ण कुमार जी ने उनका साथ दिया कि इनकी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 27 घंटे बाद एफआईआर की और हमारे लोगों पर भी फर्जी मुकदमा करवा दिया। इसलिए आज ओबीसी महासभा चेतावनी देने आई है प्रशासन को और सरकार को कि अगर 3 दिन के अंदर केस फर्जी वापस नहीं लिया गया, चाहे आपको जो भी इंक्वायरी करना है वो कीजिए, अगर 3 दिन के अंदर नहीं लिया गया तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा होगा और इसका जिम्मेदार सरकार प्रशासन रहेगा। प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा के ग्वालियर क्षेत्र के नेता ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा
कि इस तरह की मुकदमेबाजी साफ तौर पर किसी के संरक्षण से हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीडी शर्मा के विरुद्ध कोई तलवार से काटने जैसी नारेबाजी नहीं हुई है। हम लोगों ने छतरपुर जिले में ओबीसी महासभा के हमारे जो जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल और नरेंद्र पटेल, दोनों लोगों ने एक हमारे पिछला वर्ग की बहन के साथ बलात्कार हुआ था उसकी आवाज़ उठाई और जिसने बलात्कार किया उसके खिलाफ थाने में खजुराहो में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उससे चढ़कर उन जो मनगढ़ंत कहानी गढ़ के हमारे दोनों लोगों पे झूठा 76 का प्रकरण दर्ज करा दिया। जो न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं हमारे जो ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता, उनके खिलाफ 376 शायद कम से कम 4-5 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। आज ओबीसी महासभा का पूरा छतरपुर जिले की हमारी आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता आए, हम लोग सब पूरे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोग, हमारे कार्यकर्ता राकेश पटेल जी, मैं खुद, हम लोग ग्वालियर संभाग से आए। हमारे समाज में जो पिछला वर्ष समाज के साथ अन्याय होगा उसकी हम आवाज़ बुलंद करने के लिए ओबीसी महासभा काम कर रही है। क्योंकि बीडी शर्मा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और छतरपुर जिले से वो सांसद भी हैं। चूँकि उनके नुमाइंदों द्वारा थाने में दबाव बनाया गया, इसलिए बीडी शर्मा के खिलाफ हमारा ये अभियान भी है कि उनके सांसद क्षेत्र में कैसे झूठा प्रकरण दर्ज हो सकता है। हमारे भाषा का प्रयोग किया गया, उनके खिलाफ तलवार से काटने का नहीं, ये तो किसी ने नहीं बोला तलवार का काटने का, नहीं, कोई किसी ने बोला नहीं। हमारे ओबीसी मंच पर ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल के पिता रामेश्वर पटेल भी नजर आए। रामेश्वर पटेल ने मंच से कहा कि उनके बेटे को झूठा फंसाया गया है और एक बेटे को अगर वे इस लड़ाई में जेल भिजवाना चाहते हैं तो बेशक भिजवा दें। ऐसे कई बेटे इस लड़ाई के लिए मैदान में उतरेंगे। अगर एक कृष्ण कुमार जेल चला गया तो क्या होता है? मेरे हजारों कृष्ण कुमार मेरे सभी कृष्ण कुमार हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो आज सभी ने मेरा साथ दिया है। और मेरा बेटा भले ही जेल चला जाए, मुझे उसकी कोई गम नहीं है, लेकिन जब होगा तब न्याय होगा। और मैं जो ये कहता हूँ कि अगर एक बेटा जेल चला गया तो इस लड़ाई में मैं दूसरा बेटा उतार दूंगा। दबाया जाता है तो मैं दबने वाला नहीं हूँ, जो कुछ होना हो जाएगा। लेकिन मैं अगर मेरा एक बेटा जेल जाता है तो मैं दूसरा तैयार कर दूंगा और ओबीसी का काम करेगा। इस प्रदर्शन के दौरान नेताओं की भी एंट्री हुई। विनोद पटेल, जो कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र से पहले बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने भी मंच से एक बार फिर इस पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की। निकाल रहा है अपनी गाड़ियों से, कोई बंदूक दिखा रहा है, कोई मतलब इस प्रकार से हम लोगों को दबाने का कोशिश किया। क्योंकि वो 500 लोग थे, हम 150-250 लोग थे उस रात को, तो हमने भी चाल छोड़ दी कि तुम में औकात हो तो सामने आओ, कोई चिंता चलाने लगेंगे, हम यहाँ से हाथ लगा के जाएंगे। कोई भी कितना बड़ा धनवान बना हो, अगर हमारे साथ हमारी ओबीसी हमारी महिला के साथ हमारी समाज की मीडिया के साथ इस प्रकार का किया है इन लोगों ने, तो हम इस सभा को भी नहीं छोड़ेंगे, इसके आश्रम को भी नहीं छोड़ेंगे, इस विधानसभा में किसी संगठन को भी नहीं रखने देंगे। अगर इतना उन्होंने आतंक किया हमारे साथ, और हम लोग सब एकजुट होकर के अभी तो ज्ञापन देना है। अगर ये 2 दिन में हमारे भाई कृष्ण कुमार पटेल जो हमारे साथ विधानसभा में आप के बीच में तन मन धन लगा के वोट मांगने का काम किया था, और 30,000 वोट आप लोगों ने हमको दिया, तो हम लोग उसके आभारी भी हैं। और आप लोगों से निवेदन विनती करते हैं कि अभी अपन कब अगली बार जो 4 दिवस के अंदर जो अल्टीमेट ओबीसी महासभा 27 तारीख तक अगर हमारे जो लोगों को फर्जी मुकदमा नहीं बंद किया गया, और तो हम लोग सब लोग 27 तारीख को इतनी बड़ी एकजुटता में होंगे कि छतरपुर का पूरा बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि छतरपुर बंद करेंगे, इसके बाद भोपाल बंद करेंगे, जहाँ तक कि अपनी आवाज सुनवाई होगी, चाहे दिल्ली तक अपन को धरना देना पड़े लाल किले पे। तो इसके लिए हम लोग सब मन से लाल किले तक जाएंगे। और नेताओं ने छतरपुर के छत्रसाल चौक पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया।
ओबीसी महासभा यही नहीं रुकी, उसने 27 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया है कि अगर 27 फरवरी तक छतरपुर पुलिस ने दूसरी एफआईआर में दर्ज तीनों नामों को काटा नहीं या फिर इस मामले पर खात्मा नहीं लगाया तो 27 फरवरी को एक बार फिर छतरपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी महासभा द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में आरोपियों की डीएनए टेस्टिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग उठाई गई है। कुल मिलाकर छतरपुर के खजुराहो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनुपुरा से शुरू हुआ एक विवाद अब छतरपुर जिला स्तर और इसके बाद प्रदेश स्तर का हो सकता है। ओबीसी महासभा ने इस मामले में पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज कराने की चेतावनी दी है। अब छतरपुर पुलिस के सामने ये मामला गले की हड्डी बन रहा है।